हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आई होप आप सब ठीक है। एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अक्स सेंटर में। आज हम बात करने जा रहे हैं दिल्ली पेंशन के बारे में, जिसके बारे में रिसेंटली एक लेटेस्ट न्यूज आई है। दिल्ली पेंशन के वृद्धावस्था, विधवा, दिव्यांग, विकलांग और कुष्ठ अवस्था पेंशन के बारे में इस वीडियो में आज हम बात करने जा रहे हैं। कैसे आप वृद्धावस्था, विधवा, दिव्यांग, कुष्ठ अवस्था और विकलांग पेंशन बनवा सकते हैं, कैसे उसमें रजिस्ट्रेशन शुरू कर सकते हैं, और दिल्ली सरकार ने 2022 में कितनी पेंशन बढ़ाई है, पूरी जानकारी आज मैं आपको यहाँ पे लाइव दिखाने जा रहा हूँ। कृपया करके आप हमारी वीडियो को शुरुआत से अंत तक जरूर देखेगा और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे काफ़ी सारा मोटिवेशन और सपोर्ट मिलता है। अगर आप हमारे चैनल के साथ नए जुड़े हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि उसी से आगे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पे आप जान पाएंगे दिल्ली पेंशन योजना 2022। इस वीडियो को आप अंत तक देखेंगे तभी ही आप जान पाएंगे दोस्तों आज सभी पेंशन के बारे में। दिल्ली में वरिष्ठ नागरिकों, विधवाओं और विकलांगों की पेंशन को दोगुना किया गया। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कोरोना वायरस की आपदा के समय एक बड़ा ऐलान किया था। दिल्ली के समय सभी वरिष्ठ नागरिक, विधवाओं और विकलांगों की पेंशन को बढ़ाकर 2500 से 3000 रुपये कर दिया गया है, जिससे 7 अप्रैल 2022 से आपके बैंक खाते में दिया जाएगा। वृद्ध लोगों का क्या लाभ होगा? कैबिनेट ने वरिष्ठ नागरिकों और विकलांगों को दी जाने वाली पेंशन में 1000 रुपये का इजाफा करने वाले फैसले पर अपनी मोहर भी लगा दी है। इस फैसले के लागू होने के बाद 60 से वर्ष के वृद्ध लोगों को मिलने वाली पेंशन बढ़कर 2000 से 2500 रुपये मिलेगी। 70 साल और उससे ज़्यादा बूढ़े लोगों को मिलने वाली पेंशन, जो पहले 1500 रुपये थी, अब इस फैसले के बाद वह 2500 रुपये हो जाएगी। ज़्यादा लोगों को मिलेगा लाभ, आय सीमा में भी वृद्धि। सरकार ने एक और बड़ा फैसला करते हुए पारिवारिक पेंशन के लिए सालाना आय की लिमिट को भी बढ़ाने का फैसला लिया था। पहले इसके लिए जहां सालाना वार्षिक आय लिमिट सिर्फ 60,000 रुपये थी, वहीं अब यह बढ़ाकर 1 लाख रुपये हो जाएगी। इसी तरह वृद्धावस्था पेंशन के लिए सालाना आय की लिमिट जहां 75,000 थी, वहीं अब 1 लाख सालाना आय वाले वृद्ध व्यक्ति भी इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि इन छूटों के लागू हो जाने के बाद आने वाले सिर्फ वृद्धावस्था पेंशन के आवेदनों में 1 लाख तक की बढ़ोतरी हो सकती है। यह बढ़ा हुआ पैसा वृद्धों को अप्रैल 2022 से मिलने लगेगा। इस फैसले के बाद सिर्फ वृद्धावस्था को या वृद्धों को दिए जाने वाले पेंशन से सरकार के खजाने पर आने वाला 4 महीने में 154 करोड़ का अतिरिक्त भार पड़ेगा। एक आंकड़े के अनुसार दिल्ली में ऐसे पेंशन की संख्या 5 लाख से भी ज़्यादा है। विकलांग लोगों और विधवाओं को क्या होगा लाभ? इस फैसले के लागू होने से पहले विकलांग लोगों को 1500 रुपये मिला करते थे, जो कि अब बढ़कर 2500 रुपये हो जाएंगे। इसी तरह विधवाओं को अब 2500 रुपये मिलेंगे, जो पहले 1500 रुपये ही मिला करते थे। दिल्ली में विकलांग पेंशन लेने वाले लोगों की संख्या लगभग 70,000 है। क्यों किया सरकार ने यह फैसला? सरकार ने यह फैसला इसलिए किया क्योंकि इससे पहले विकलांगों को दी जाने वाली पेंशन में 5 साल पहले बढ़ोतरी की गई थी। 2012 में आखिरी बार इन पेंशन्स को बाजार के ज़रूरत के अनुरूप निर्धारित किया गया था, और तब से लेकर अब तक महंगाई और सेवाओं के मूल्य में काफ़ी बढ़ोतरी हो चुकी है। जबकि
वृद्धों को दिए जाने वाले पेंशन का आखिरी बार आकलन 2011 में किया गया था, जिसे पुराना हुए काफ़ी वक्त बीत चुका था। इसी बीच लोगों में भी पेंशन में बढ़ोतरी करने की मांग उठ रही थी। दिल्ली सरकार ने लोगों की इस समस्या को समझा और उन्हें राहत दी। क्या है वृद्धावस्था पेंशन प्राप्त करने के लिए पात्रता? वृद्धावस्था पेंशन के लिए आवेदन करने के लिए आवेदक को निम्न शर्तें पूरी करनी होगी। आवेदक की उम्र 60 वर्ष से अधिक ना हो, वह दिल्ली का निवासी हो और दिल्ली में कम से कम 5 साल की अवधि से निवास कर रहा हो। उसके सभी स्रोत से आय कुल मिलाकर 60,000, अब इसे बढ़ाकर 1 लाख करने का फैसला लिया गया है और इससे अधिक ना हो। उसके पास अपना व्यक्तिगत बैंक खाता हो, उसे राज्य, केंद्र या इसी तरह की किसी भी अन्य सार्वजनिक संस्था से आर्थिक सहायता या पेंशन न मिलती हो। उसके पास अपना आधार कार्ड रजिस्ट्रेशन हो। विकलांग व्यक्तियों के लिए पेंशन प्राप्त करने के लिए पात्रता। आवेदक की उम्र 59 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, वह दिल्ली का निवासी हो और दिल्ली में कम से कम 5 साल की अवधि से निवास कर रहा हो। उसके सभी स्रोतों से आय कुल मिलाकर 75,000 और अब इसे बढ़ाकर 1 लाख करने का फैसला लिया गया है, इससे अधिक ना हो। अक्षमता 40% से कम नहीं होनी चाहिए। इस संबंध में सरकारी अस्पताल के बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे। विधवा पेंशन प्राप्त करने की पात्रता। आवेदक की उम्र 18 साल से अधिक और 59 साल से कम होनी चाहिए। साथ ही मृतक व्यक्ति जो घर का खर्च चला रहा है, उसकी उम्र भी 18 साल से अधिक और 59 साल से कम होनी चाहिए। वह दिल्ली का निवासी हो और दिल्ली में कम से कम 5 साल की अवधि से निवास कर रहा हो। उसके सभी स्रोतों से आय कुल मिलाकर 60,000 और अब इसे बढ़ाकर 1 लाख करने का फैसला लिया गया है और इससे अधिक ना हो। आवेदन की प्रक्रिया। इस विधवा पेंशन के लिए आपको इसकी आधिकारिक वेबसाइट e-district-delhi.gov.in विधवा, विकलांग, कुष्ठावस्था, वृद्धावस्था सभी पेंशन के लिए दोस्तों आपको इस ऑप्शनल वेबसाइट पर जाना होगा। इस साइट पर लॉगिन फॉर्म भरें, जिससे आपको वोटर क्रमांक अथवा आधार नंबर देना जरूरी है, जिसके साथ आपका पंजीकरण हो जाएगा। अगर आवेदक की सभी शर्तें पूरी करता है तो वह पेंशन के लिए पात्र होगा। उसे इस पेंशन को प्राप्त करने के लिए आवेदन करते समय निम्न पहचान पत्र और कागजात प्रस्तुत करने होंगे। मूल निवास का प्रमाण पत्र, जिससे यह साबित होता है कि वह पिछले 5 साल से दिल्ली में निवास कर रहा है। इसके लिए वह राशन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, जन्म प्रमाण पत्र जो एमसीडी या जन्म मृत्यु रजिस्टर द्वारा जारी किया गया हो, बीमा प्रमाण पत्र, दिल्ली में उपचार करवाने के लिए मेडिकल रिकॉर्ड्स, बिजली का बिल, पानी का बिल, टेलीफोन बिल, गैस कनेक्शन, जाति प्रमाण पत्र, बैंक की पासबुक, पहचान पत्र, नियोक्ता द्वारा दिया गया पहचान पत्र, संपत्ति प्रमाण पत्र की मदद ले सकता है। अपनी उम्र प्रमाणित करने के लिए वह ऐसे सरकारी पहचान पत्रों का उपयोग कर सकता है जिसमें उसकी उम्र दर्ज की गई हो। इसमें वह राशन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, जन्म प्रमाण पत्र जो एमसीडी या जन्म मृत्यु रजिस्टर द्वारा जारी किया गया हो, बीमा प्रमाण पत्र, दिल्ली में उपचार करवाने के लिए मेडिकल रिकॉर्ड्स, बिजली का बिल, पानी का बिल, टेलीफोन बिल, गैस कनेक्शन, जाति प्रमाण पत्र, बैंक की पासबुक, पहचान पत्र, नियोक्ता द्वारा किया गया पहचान पत्र के अलावा 10वीं की मार्कशीट, पैन कार्ड का भी उपयोग कर सकता है। आवेदक को एक स्व सत्यापित शपथ पत्र भी प्रस्तुत करना होगा, जिसमें वह अपने परिवार के आय की घोषणा करेगा। इस शपथ पत्र को राजपत्रित अधिकारी या स्थानीय सांसद या विधायक को सत्यापित करवाना होगा। दोस्तों, अगर आप भी पेंशन बनवाना चाहते हो और आप पेंशन के पात्र हो, चाहे वो आपके लिए वृद्धावस्था, विधवा, दिव्यांग, कुष्ठ अवस्था या विकलांग पेंशन है दोस्तों,
और आपने अभी तक पेंशन नहीं बनवाई है तो दोस्तों आप आज ही पेंशन बनवाएं, क्योंकि पेंशन के रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं और अब आपको पेंशन बढ़कर यानी अप्रैल से डबल पेंशन मिलने लगेगी। अब आपको वृद्धावस्था, विकलांग, विधवा और दिव्यांग पेंशन 25 रुपये महीना दी जाएगी और कुष्ठ अवस्था पेंशन आपको 3,000 से लेके 5,000 रुपये महीने के बीच में दी जाएगी। तो दोस्तों अगर आप इन पेंशन के पात्र हो तो आज इस पेंशन को बनवाएं। पूरी जानकारी के लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में कोई भी क्वेश्चन लिख कर भेजें जो आपको नहीं पता है या आपको पेंशन बनवानी है, तो दोस्तों उसके बारे में मैं आपको पूरी डिटेल से समझा दूंगा। तो कृपया करके दोस्तों आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेगा, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से ही मुझे मोटिवेशन और सपोर्ट मिलता है।